कि हिमाचल प्रदेश के एक छात्रा जो यूक्रेन में फंसी हुई थी, उसके बारे में टीवी में जब कुछ जानकारी आई तो उनके दादा ने जब ये बात सुनी तो उनका देहांत हो गया। रूस और यूक्रेन युद्ध की जो कि पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है, इस युद्ध की अब तक की ताजा स्थिति क्या है? स्थितियां बहुत भयावह हो चुकी हैं। समूचा विश्व इससे डरा हुआ है। सभी देश एक दूसरे को इस युद्ध को समाप्त करवाने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। दृष्टि पर देखा जाए तो यूक्रेन का तख्ता पलटने की भी तैयारी लगभग पूर्ण होने के कगार पर पहुंच गई है। दावा किया जा रहा है कि हमने रूस के 1000 से अधिक फौजियों को मार गिराया है, जबकि रूस का दावा है कि हमने 200 फौजियों को मार गिराया है यूक्रेन के। अगर वहां की बात की जाए तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा करने की बात कही है, साथ ही यूक्रेन के एयरबेस पे भी कब्जा करने की बात कही है। सिटी ब्यूटीफुल यानी कि चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले ब्लैकआउट होने पर बिजली मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया गया। मांगे स्वीकार न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके चलते तकरीबन 72 घंटे तक ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सिटी ब्यूटीफुल सिटी ब्लैकआउट के नाम से मशहूर हो गया था मात्र 3 दिनों में ही। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, इस प्रोग्राम में हम सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक खबरों पर चर्चा करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की जो कि पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है। इस युद्ध की अब तक की ताजा स्थिति क्या है? स्थितियां बहुत भयावह हो चुकी हैं। समूचा विश्व इससे डरा हुआ है। सभी देश एक दूसरे को इस युद्ध को समाप्त करवाने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। अगर सही दृष्टि पर देखा जाए तो यूक्रेन का तख्ता पलटने की भी तैयारी लगभग पूर्ण होने के कगार पर पहुंच गई है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने रूस के 1000 से अधिक फौजियों को मार गिराया है, जबकि रूस का दावा है कि हमने 200 फौजियों को मार गिराया है यूक्रेन के। इसके अलावा अगर वहां की बात की जाए तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा करने की बात कही है, साथ ही यूक्रेन के एयरबेस पे भी कब्जा करने की बात कही है। अगर राष्ट्रपति यूक्रेन के जेलेंस्की का बारे में जानकारी मिली है कि वे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस तरह की स्थितियां सभी के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं। वहीं अमेरिका के सहित कई अन्य देशों ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है और कई तरह की पाबंदियां लगाने की भी घोषणा की है। हमने भी कल D5 चैनल हिंदी ने यूक्रेन में फंसे हुए कुछ भारतीय लड़कियों से बातचीत भी की थी। उन्होंने वहाँ की स्थितियों से हमें अवगत भी करवाया था। तो वहाँ की स्थितियाँ काफ़ी गंभीर थी। अगर यहाँ पर बात करें तो आज भारत सरकार के 2 कार्गो विमान भारत में रोमानिया के जरिए पहुँचने वाले हैं और इनमें तकरीबन 2000 के आसपास डॉक्टरों व अन्य लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इनमें 150 डॉक्टर हिमाचल प्रदेश से भी बताए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा, ये एयर इंडिया के विमान हैं। आने वाले समय में एयरलिफ्ट कितने लोगों को किया जा सकेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। परंतु भारत सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार अपने खर्चे पर सभी भारतीयों को वहां से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही भारतीय सरकार की ओर से ये भी एक कोशिश की गई है, उन्होंने संदेशा पहुंचाया वहां के लोग जो फंसे हुए हैं
उनको कहा है कि वह बिना बताए कोई भी बॉर्डर के पास ना पहुंचे, क्योंकि बिना बताए जानकारी मिलने के कारण वह उनको एयरलिफ्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पर कुछ और जानकारियां हैं कि हिमाचल प्रदेश के एक छात्रा जो यूक्रेन में फंसी हुई थी, उसके बारे में टीवी में जब कुछ जानकारी आई तो उनके दादा ने जब ये बात सुनी तो उनका देहांत हो गया। ये काफ़ी शोक से भरी खबर थी। परंतु अगर और भी बातें करें तो कई राज्यों में स्पेशल फ्लाइट चलाने के लिए अपने खर्चे पर घोषणा की है। इनमें तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु है, जिन्होंने कहा है कि हम अपने खर्च पर यूक्रेन तक विमान चलाने के लिए तैयार हैं, ताकि हम अपने सभी यात्रियों को, अपने सभी सगे संबंधियों को आसानी से भारत ला सकें। तमिलनाडु के बताए जा रहे हैं कि लगभग 5,000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा और जानकारी है कि पंजाब सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 1100 नंबर, जो टोल फ्री है। इसके अलावा 172 41 11 905 एक विशेष नंबर भी जारी किया है हेल्पलाइन के लिए, ताकि पंजाब से संबंधित किसी तरह की भी जानकारी है वह वहां पर यूक्रेन में फंसे लोग अपनी दर्ज करवा सकते हैं, ताकि उनको एयरलिफ्ट करवाने के लिए या उनको खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाने की कोशिशें पूरी की जा सके। जी मैम। सिटी ब्यूटीफुल यानी कि चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले ब्लैकआउट होने पर बिजली मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या है पूरी खबर? जी, कुछ दिन पहले बिजली मुलाजिमों ने यूटी प्रशासन की ओर से मांगे स्वीकार न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके चलते तकरीबन 72 घंटे तक ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सिटी ब्यूटीफुल सिटी ब्लैकआउट के नाम से मशहूर हो गया था मात्र 3 दिनों में ही, परंतु उसके बाद कुछ समझौता हुआ बिजली मुलाजिम यूनियनों के साथ, परंतु वह अब फिर टूटने के कगार पर पहुंच गया है। यूटी प्रशासन की ओर से 143 सदस्यों पर, जो यूनियन के सदस्य थे, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जबकि 2 जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 17 आउटसोर्सिंग मुलाजिमों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इस तरह की स्थितियां अभी चिंता का विषय बन रही हैं कि आखिर इन पर कैसे रोक लगेगी, क्या बिजली मुलाजिम कोई प्रदर्शन करेंगे, परंतु इनको रोकने के लिए प्रशासन ने अपने जो कड़े कदम उठाए हैं, ये अब सराहनीय कदम बताया जा रहा है। आने वाले समय में इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। जी। हिमाचल में अब धरना प्रदर्शन करने वालों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर? जी, हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल सरकार एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए अपनी दावेदारियां पेश कर रही है। इसी कड़ी के तहत उन्होंने एक फैसला भी लिया है कि हिमाचल में किसी तरह की भी समस्याओं को दूर रखा जाए आम जनता से। इसके तहत उन्होंने मांगे जो विरोध प्रदर्शन किए जाने हैं, उसके लिए मुलाजिमों पर कड़ी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसके तहत अब कोई भी मुलाजिम जो प्रदर्शन करेगा, उसकी सैलरी काटने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ में ही बड़ी संख्या में यह भी फैसला किया गया है कि अगर मुलाजिम अपना धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये चेतावनियां अब काफ़ी जोरदार है, परंतु विपक्ष इसके ऊपर अपना नरम रुख अपनाए हुए है। उनका कहना है कि सरकार तो इस साल में चली जाएगी, तो वह अपने मुलाजिमों को इस तरह के जो ये योजना लागू की है उससे मुक्त रखेंगे। जी। शिमला का नगर निगम का बजट टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्या है इसकी वजह? जी मैम, नगर निगम शिमला का बजट इस बार टैक्स मुक्त रखा गया है। इसका भी मुख्य कारण यही है कि चुनाव इस साल के अंत में होने जा रहे हैं। 224 करोड़ रुपए का ये बजट है जो टैक्स मुक्त रखा गया है। किसी तरह का भी कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। शिमला के सभी नागरिकों के लिए ये एक खुशखबरी मानी जा रही है, परंतु विपक्ष का कहना है कि टैक्स मुक्त बजट तो है, परंतु किसी तरह की भी कोई नई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई, क्योंकि समय के अनुसार नई सुविधाएं जब तक प्रदान नहीं की जाती तो जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आने जाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए उनको सुविधाएं देना सरकार का पहला फर्ज है।
इसलिए नगर निगम को, शिमला को, इनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत थी। इसलिए इस बजट को वो नाखुश जताते हुए विरोध जता रहे हैं। जी शाही जी, विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में। तब तक के लिए नमस्कार।